नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डाटा स्टडी ऑनलाइन में मैं शुभम सिंह पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में। चलिए हमारा एक समकोण त्रिभुज हम लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण हमारा क्या हो, समकोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। चलिए हम लेते हैं ए बी सी। यहाँ बी क्या है? समकोण यानी 90 डिग्री का है। ये हमारा क्या है? थीटा है। ये हमारा थीटा है। तो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करते हैं। चलिए हमारा यहाँ क्या है? चलिए जैसे हमारा फर्स्ट साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। देखिए समकोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है और थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। और नीचे की भुजा क्या हो गई हमारी? आधार हो गई। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है, आपको एक बेसिक पता होना चाहिए, यल ए एल बटे के ए। यहाँ यल बाई के क्या है? लंब बटे कर्ण है। लंब बटे हमारा क्या है? लंब हमारा ए बी है। ए बी बटे कर्ण क्या है हमारा? ए सी है। ये हमारा क्या है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण हमारा हो गया। काश थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। आधार हमारा क्या है? बी सी बटा कर्ण क्या है? ए सी है। ये हमारा क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब हमारा क्या है? ए बी है। आधार हमारा क्या है? बी सी है। लंब बटा आधार। इसी का जस्ट हम उल्टा कर देंगे तो साइन का कोसेक हो जाएगा। कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कोसेक थीटा इक्वल टू इसी प्रकार हमारा क्या? सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा क्या है? एसी है। कर्ण एसी है। आधार हमारा क्या है? बीसी है। इसी प्रकार सेक हो गया। tan का हमारा उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC बाई ए बी इक्वल टू आधार बटा लंब। ये हमारे त्रिकोणमिति परिचय के कुछ बेसिक चीजें हैं, इसको आप समझ लेंगे बिल्कुल आसानी से। इसका हमारा एक शॉर्ट फॉर्म है लाल बटे का, इसको आप याद कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए हम लेते हैं कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति परिचय का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है त्रिभुज ए बी सेमी जिसका कोण बी समकोण है। ए बी इक्वल टू 24 सेमी, बी सी इक्वल टू 7 सेमी, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम एक बनाते हैं समकोण बनाते हैं। एक हमारा मान लेते हैं, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या दिया गया है? यहाँ हमारा क्या है? बी समकोण है। इसको हम मान लेते हैं बी। ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा सी हो गया। ये फिगर बन गया हमारा। ये क्या है? समकोण यानी 90 डिग्री का है। हमारा क्या दिया है? ए बी इक्वल टू 24 दिया है। ए बी इक्वल टू 24, बी सी इक्वल टू 7। ये हमारा इसका मान हमारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय का होता है, सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता। अभी हमने बताया कि समकोण के सामने की भुजा हमारी क्या होती है? कर्ण होती है। समकोण के सामने की भुजा हमारी क्या? कर्ण होती है।
समकोण के सामने की भुजा हमारी कर्ण हो गई। चलिए हम इससे अब मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले कर्ण हमारा क्या है, कर्ण का मान ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार हमारा कितना है, आधार हमारा कितना है 24 हमारा आधार है, 24 हो गया। 24 का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना है 7 है, लंब कितना है 7 का होल स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 576। 576 प्लस 49 करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। 625 हो गया। एक कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 625, तो कर्ण इक्वल टू कितना हो गया, कर्ण यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो गया तो कितना हो गया अंडर रूट 625, तो यहाँ से आ गया 25। तो हमारा कर्ण कितना आ गया, कर्ण का मान हमारा आ गया 25, कर्ण हमारा कितना हो गया 25। अब हमको मान किसका ज्ञात करना है, साइन ए कास ए, साइन सी और कास सी का मान हमें ज्ञात करना है। ये हमारा था, इसको हमें कर्ण का मान ज्ञात कर लिए। अब हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम चलिए मान को ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए हमारा क्या मान ज्ञात करना है, साइन ए। साइन ए अभी हमने साइन के लिए बताया था कि लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। अभी हमने फार्मूला निगमन किया था तो हमारा क्या होता है लंब, हमारा यहाँ लंब क्या है, देखिए साइन ए यहाँ से निकालना है, इससे कोण का निकालना है साइन ए। देखिए ए के भुजा की सामने की भुजा हमेशा क्या होती है ए। देखिए साइन ए, जिस भुजा का ज्ञात करना होगा उसके सामने की भुजा हमारी क्या होती है लंब, तो ये हमारा क्या हो गया लंब हो गया। ये हमारा 7 क्या हो गया लंब हो गया। और समकोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है कर्ण होती है, तो नीचे का हमारा क्या हो गया आधार हो गया, ये हमारा आधार हो गया। चलिए तो क्या हो गया लंब हमारा यहाँ कितना है, लंब हमारा 7 है और हमारा कर्ण क्या है 25। तो साइन ए बराबर क्या हो गया, साइन ए इक्वल टू हमारा निकल कर आया 7/25। ए हमारा आंसर है। अब निकालना है कॉस ए। कॉस ए के लिए हमारा साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है। कॉस के लिए क्या होता है, अभी हमने बताया था यल ए यल बटे के ए। पहला हमारा साइन को बताता है, दूसरा हमारा कास, तीसरा टाइम को बताता है। तो कास बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो गया। तो आधार हमारा क्या है 24 है, आधार हमारा 24 है और हमारा कर्ण क्या है 25 है। तो 24/25 हो गया। कास ए इक्वल टू हमारा क्या हो गया 24/25। 24/25। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमारा क्या हो गया कास ए बराबर 24/25 हो गया। अब हम निकालेंगे साइन सी का मान। अब हम यहाँ निकालेंगे साइन सी का मान। अब हमको यहाँ का लेना है, इसको नहीं लेना है, अब हमको यहाँ से लेना है। यहाँ का लेंगे तो साइन सी का मान लेंगे। तो साइन सी इक्वल टू क्या होता है, साइन सी का मान क्या, साइन सी के लिए फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए हमारे लंब और कर्ण बदल जाएंगे क्योंकि यहाँ सी से हमारा निकालना है। तो हमने अभी बताया था कि इसके सामने की भुजा सी, देखिए इसके सामने की भुजा ए हमारी लंब थी, तो इसके सी के सामने की भुजा हमारी क्या है 24 है। तो ए हमारा लंब हो जाएगा, लंब हो गया, ये हमारा लंब हो गया। अब जिस का निकालना होगा उसके सामने की भुजा हमारी क्या होगी लंब होगी। जैसे यहाँ सी है तो इसके सामने की भुजा लेंगे। अगर हमारा ए था तो हमने इसके सामने की भुजा ली, तो हमारा साइन सी हमारा क्या हो गया ये लंब हो गया। अब ये लंब हो गया तो ये हमारा कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण ही होती है। तो समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो ये हमारा क्या हो गया आधार हो गया, ये हमारा आधार हो गया। तो हमारा लंब बटा कर्ण होता है। लंब हमारा कितना है, लंब हमारा कितना है 24 है और हमारा कर्ण कितना है 25 है। तो ये हमारा निकल कर आया साइन सी का मान 24/c। इसी प्रकार कास सी का मान, कास के लिए कास थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण, आधार हमारा कितना है, आधार हमारा 7 है और हमारा कर्ण कितना है 25 है। ये हमारा निकल कर आ गया। उम्मीद करते हैं ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए हम नंबर दूसरा प्रश्न लेते हैं। उम्मीद करते हैं पहला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर दूसरा लेते हैं। आप नंबर दूसरा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए हम नंबर दूसरा प्रश्न लेते हैं। हमारा नंबर दूसरा प्रश्न है, चलिए हम नंबर दूसरा प्रश्न लेते हैं। हमारा नंबर दूसरा प्रश्न है, आकृति हमारा एक दिया गया है, एक फिगर दिया गया है। ये हमारा एक फिगर है, ये हमारा एक फिगर दिया गया है। ये हमारा 12 सेमी है, ये हमारा 13 सेमी है। ये हमारा इसको ज्ञात करना है। ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया, ये हमारा 90 डिग्री समकोण है और ये R दिया है। तो हमको ज्ञात करना है tan P माइनस cot R का मान हमें ज्ञात करना। चलिए हम ज्ञात करते हैं इसका मान। सबसे पहले हमारा देखेंगे एक क्या 90 अंश के सामने की भुजा हमारी हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण हो गई 90 अंश के सामने की भुजा कम कर्ण, ये हमारा 12 सेमी है, ये हमारा 12 सेमी, इसका मान ज्ञात करना है। ये कर्ण हो गया, ये लंब, ये हमारा आधार है, ये हमारा आधार है। कर्ण लंब आधार, तो हमारा क्या होता है फार्मूला, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का होल स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। यहाँ से हमारा कर्ण कितना दिया गया है 13, 13 का होल स्क्वायर करेंगे 169, और लंब हमारा कितना है 12, 12 का होल स्क्वायर करेंगे 144, और आधार प्लस आधार प्लस आधार, आधार का होल स्क्वायर हो गया। और ये इस तरफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आधार का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144, तो यहाँ से आ गया 25, आधार स्क्वायर इक्वल टू, आधार स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आ गया 25 आ गया। तो आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है इस तरफ करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 25, तो क्या हो गया आधार हमारा क्या निकल कर आया, ये 5 निकल कर आया। ये इस भुजा का, ये भुजा हमारी कितनी है 5 सेमी है, ये हमारी 12 सेमी है, हमारा 13 सेमी है। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं tan P और cot R का मान। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए tan P हमारी, ये हमारा इस कोण से लिया गया है, तो हमारा tan P हमने अभी अभी बताया है कि जो कोण लेंगे उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, लंब। तो हमारा ये लंब हो गया, तो हमारा tan P कितना होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो tan थीटा इक्वल टू अभी हमने बताया था L बटे के ए साइन को बताता है, कास को बताता है, tan को बताता है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हमारा हो गया। लंब हमारा कितना, इसके सामने की जो कोण लेंगे उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो इसके सामने की भुजा हमारी लंब क्या है 5 है। लंब हमारा क्यू आर है, लंब हमारा क्यू है, आधार हमारा क्या है, और इसके समकोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये हमारा इसमें आधार हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार कितना है पी क्यू, तो हमारा कितना निकल कर आया, लंब हमारा कितना है 5 है, आधार हमारा कितना है 12 है। तो tan P इक्वल टू क्या निकल कर आया, tan P इक्वल टू 5/12, ये हमारा निकल कर आया। अब हम ज्ञात करेंगे cot R का मान ज्ञात करेंगे, तो ये हमारे सब बदल जाएंगे, जिसका हम लेते हैं उसका इससे हमारा बदल जाता है। तो cot R हो गया, cot R का उल्टा क्या हो, tan का उल्टा cot होता है, तो क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब। यहाँ R से देखेंगे इसके सामने की, अब हम इसको ले लेंगे, तो इसके सामने की भुजा हमारा क्या है 12, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जो भुजा लेंगे उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है, लंब। और ये हमारा वही रहेगा, समकोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा आधार हो गया। तो हमारा निकल कर आया tan R इक्वल टू आधार बटा लंब। आधार हमारा कितना है 5 है, आधार हमारा 5 है, और हमारा लंब क्या है 12 है, हमारा लंब 12 है। तो हमारा क्या निकल कर आया cot R इक्वल टू 5/12 निकल कर आया, tan R इक्वल टू 5/12। तो हमारा ज्ञात क्या करना है, tan P माइनस cot R हमें ज्ञात करना है। तो tan P का मान कितना आया है 5/12, और cot R का मान कितना आया 5/12, दोनों को घटा देंगे तो हमारा 0, यही क्या है आंसर है। उम्मीद करते हैं नंबर दूसरा भी आप सभी समझ गए होंगे। चलिए हम नंबर तीसरे क्वेश्चन को लेते हैं। नंबर तीसरा हमारा क्वेश्चन है, चलिए हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। नंबर तीसरा हमारा क्वेश्चन है, चलिए नंबर तीसरा हमारा क्वेश्चन है, दिया गया है नंबर तीसरा
यदि दिया गया है साइन ए इक्वल टू दिया गया है हमारा 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4, तो हमारा ज्ञात करना है कॉस ए और टाइन ए मान ज्ञात करना है, टाइन ए को ए का मान ज्ञात करना है। हम उम्मीद करते हैं नंबर दूसरा प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लेते हैं नंबर तीसरा प्रश्न। यदि दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, तो हमें मान ज्ञात करना है कॉस ए और टाइन ए का। तो हम बिना फिगर बनाए हुए कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं इस प्रकार के, चलिए उसको हम बताते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा 1 होता है, ये हमारा 1 होता है। देखिए हमारा साइन ए माने या थीटा माने कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए साइन ए तो वही फार्मूला लगेगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है हमारा साइन ए का मान, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसको हम इस तरफ भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, मान लेंगे ये हमारा फार्मूला है। इसी प्रकार इसको भी मान लेंगे तो हमारा 1 होता है। हमारा देखिए साइन ए का मान क्या दिया है 3/4, तो हमारा इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरफ लिख देंगे, इसको हम इस तरफ, तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू ए, यहाँ देखिए इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। तो यहाँ से हम निकालेंगे कॉस ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ काणी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमारा क्या हो गया देखिए अंडर रूट 1 माइनस साइन का मान कितना दिया गया है 3/4, तो हमारा साइन का होल स्क्वायर है तो 3/4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा मान कितना निकल कर आएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9/4 का होल स्क्वायर 16, तो यहाँ से हमारा मान कितना निकल कर आया 16, यहाँ चलाएगा 16 में से 9 हटाएंगे तो क्या हो गया 7/16 अंडर रूट 7/16, तो यहाँ से हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 7/4, 16 का वर्गमूल ले लेंगे तो 4 हो जाएगा। हमारा क्या निकल कर आया, हमारा निकल कर आया कॉस ए इक्वल टू निकल कर आया अंडर रूट 7/4। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा एक मान निकल कर आ गया। हमें मान अब ज्ञात करना है टाइन ए इक्वल टू हम जानते हैं बेसिक फार्मूला होता है साइन ए अपान कॉस ए, हमारा फार्मूला होता है। साइन ए का मान हमारा कितना है 3/4 है और हमारा कॉस ए का मान कितना निकल कर आया अंडर रूट 7/4। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा tan ए इक्वल टू हमारा बचा है 3/√7। ये हमारा क्या है tan ए का मान है और cos ए का मान हमारा कितना है, cos ए का मान हमारा निकल कर इतना आया है, tan ए का मान हमारा निकल कर आया इतना आया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। आप फिगर से भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा आसानी होती है। अगर फिगर ना समझ में आए तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलिए हम लेते हैं नंबर चौथा प्रश्न आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। हमारा नंबर चौथा प्रश्न है दिया गया है यदि 15 नंबर चौथा प्रश्न दिया गया है या 15 cot ए इक्वल टू हमारा दिया गया है 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान गया। नंबर चौथा प्रश्न हमारा क्या है, आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। हमारा नंबर चौथा प्रश्न दिया गया है यदि हमारा दिया गया है 15 cot ए इक्वल टू 8 हमारा दिया गया है, तो हमारा साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। 15 cot ए इक्वल टू 8 दिया गया तो हमारा साइन ए और हमारा सेक ए का मान ज्ञात करना। चलिए हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज हम लेते हैं। एक हमारा समकोण त्रिभुज ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसका हम लेते हैं, इसको हम ए मानते हैं। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, सी, यहाँ बी हमारा क्या है समकोण है, ये हमारा बी समकोण है ए बी सी। तो हमारा काट ए इक्वल टू 8 दिया गया तो 15 cot ए इक्वल टू क्या 8 हो गया, तो यहाँ से काट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15 हो गया, 8/15। और हमने बताया था यल ए लाल बटे कक्का होता है, के ए लाल बटे कक्का, तो हमारा काट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, काट इक्वल टू क्या होता है आधार बटा लंब। हमने अभी बताया था जो कोण लेंगे उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है लंब, तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, लंब हमारा ये 15 हो गया, ये हमारा लंब क्या है सी बी सी हमारा लंब है,
और आधार इसके सामने की भुजा हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, हमने बताया था। तो ये हमारा क्या हो गया, आधार हमारा 8 हो गया। तो हम निकालेंगे कर्ण का मान, हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा किसका मान ज्ञात करना है, कर्ण। तो हमारा कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब। आधार हमारा क्या है 8, 8 का होल स्क्वायर करेंगे 64 हो गया। लंब कितना है 15, 15 का स्क्वायर 225। तो हमारा यहाँ से कर्ण क्या निकल कर आएगा, कर्ण इक्वल टू क्या है, यहाँ देखिए होल स्क्वायर है तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण में हो जाएगा 64 प्लस 225। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 64, 225, 225 में 64 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, 8 हो गया, ये कितना हो गया 2। ये हमारा कितने का वर्गमूल है, ये हमारा 17 का। तो हमारा कर्ण क्या निकल कर आया, हमारा कर्ण निकल कर आया 17। हमारा यहाँ से कितना निकल कर आया, कर्ण हमारा क्या हो गया 17। तो ये हमारा हो गया 17। अब हमें मान ज्ञात करना है साइन ए, साइन ए इक्वल टू, साइन ए इक्वल टू हमारा क्या होता है, साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, साइन लंब बटे कर्ण। हमारा यहाँ लंब क्या है, हमारा लंब क्या है BC है, लंब हमारा BC बटे हमारा कर्ण क्या है AC है। तो हमारा यहाँ से क्या निकल कर आया, लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 15 है और हमारा कर्ण कितना है 17। तो हमारा साइन ए इक्वल टू क्या निकल कर आया, साइन ए इक्वल टू मान निकल कर आया 15/17, साइन ए इक्वल टू 15/17। इसी प्रकार हम निकालेंगे, यहाँ हम निकालते हैं सेक ए इक्वल टू क्या, सेक इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए साइन को बताता है, काश को टाइम को, तो ये उल्टा कर देंगे तो हमारा सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे हमारा आधार, कर्ण बटे आधार। हमारा कर्ण कितना है, कर्ण हमारा क्या है 17 है, तो हमारा कर्ण 17 हो गया। आधार हमारा कितना है 8 है, हमारा आधार कितना है 8। तो हमारा सेक ए इक्वल टू हमारा कितना निकल कर आया 17/8। तो हमारा उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हमारे मान कितने निकल कर आए, साइन ए इक्वल टू हमारा मान निकल कर आया, साइन ए इक्वल टू हमारे मान निकल कर आया 15/17। नंबर 1 मान निकल कर आया, नंबर दूसरा हमारा कितना निकल कर आया, सेक ए इक्वल टू आया 8, 17/8। उम्मीद करते हैं आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। चलिए हम नंबर 5वां प्रश्न लेते हैं। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसानी से हम बताए हैं। चलिए हम लेते हैं नंबर 5वां। चलिए हमारा नंबर 5वां प्रश्न दिया गया है। नंबर 5वां प्रश्न है हमारा, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 तो दिया गया है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब जैसे सेक दिया गया है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो साइन थीटा, कास थीटा, टाइन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, इन सभी का मान ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, इन सभी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, सेक थीटा इक्वल टू 12/13। सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। ये हमारा फिगर हो गया, ये हमारा फिगर मान लेंगे। ये हमारा क्या है, समकोण है। ये हमारा समकोण यानी 90 डिग्री का है। ये हमारा सी ले लेते हैं, इसको हम बी ले लेते हैं, इसको हम ए ले लेते हैं। ये हमारा मान लेते हैं हमारा थीटा दिया गया है। ये थीटा, ये हमारा समकोण है 90 डिग्री है। ये हमारा क्या है सी है, सी का मान हमें कितना दिया गया है थीटा। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू सेक हमने बताया था यल ए लाल बटे के ए, लाल बटे के ए। तो है हमारा साइन को, कास को, टाइन को, तो सेक का हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा उल्टा करके। तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। हमने अभी बताया था कि 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो हमारा कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। कर्ण हमारा कितना दिया गया है 13 दिया गया है, कर्ण हमारा 13 है। और आधार हमारा क्या है, आधार हमारा क्या है 12 है। और थीटा के सामने की भुजा हमारी क्या होती है, लंब होती है। लंब का मान पहले हम ज्ञात करेंगे। लंब का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे,
पाइथागोरस हम प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। हमारा यहाँ लंब क्या है, लंब का मान हमको ज्ञात करना है, तो इसको इस तरफ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लंब का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। आधार हम कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा है 13 का होल स्क्वायर करेंगे 169 माइनस हमारा आधार कितना है 12 का होल स्क्वायर करेंगे 144 हो गया। ये अंडर रूट में हम कर देंगे तो यहाँ से हमारा लंब आ जाएगा। यहाँ से हम अंडर रूट हटाएंगे तो इधर काड़ी हो जाएगा, तो हमारा लंब निकल कर कितना आया, ये हमारा घटाएंगे तो 25 हो गया। अंडर रूट 25 तो अंडर रूट 25 का 5 हो गया, तो हमारा लंब इक्वल टू कितना आया, लंब इक्वल टू हमारा हो गया 5। तो हमारा लंब इक्वल टू ये हमारा कितना हो गया 5, तो हमारा क्या हो गया 5 हो गया। तो हम निकालेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, लंब हमारा कितना है, लंब हमारा क्या है 5 है, लंब हमारा 5 है और हमारा कर्ण कितना है 13, तो हमारा 5/13 हो गया। तो काश ए इक्वल टू क्या हो जाए, काश थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। आधार हमारा कितना है, आधार हमारा क्या है 12 है और हमारा कर्ण क्या है 13 है। और इसी प्रकार साइन काश टैन का क्या हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 5 है, आधार कितना है 12, ये हमारा हो गया साइन कास टैन हो गया। अब हम निकालते हैं किसका, काट का हमारा क्या हो जाएगा, काट का बस हमारा जस्ट उल्टा होता है, ये हमारा टैन का है तो ये हमारा उल्टा कर देंगे तो हमारा काट का हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार हमारा कितना है 12 है, लंब हमारा कितना है 5 है। इसी प्रकार हम यहाँ निकालते हैं साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक का हम निकालते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक का क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटे हमारा क्या होता है, लंब होता है। कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा क्या है 13 है, लंब हमारा कितना है 5 है, तो 13/5 हो गया। और हम निकालेंगे साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, कॉसेक का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सेक का मान दिया गया, साइन का मान, कॉस का मान, टैन का, कॉट का, कॉसेक का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।